अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 10 करमन आशा की हार। जो कहानी हम लोग पढ़ रहे थे उसी का ये वीडियो है। ये पार्ट 4 है वीडियो का। पहला 3 पार्ट में हम लोग एक पार्ट में लेखक परिचय और दूसरा पार्ट में कहानी के बारे में पढ़ चुके हैं। ये कहानी का तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आगे क्या क्या होता है। फुलमतिया जो थी, जो वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो बच्चा किसका, वो एक विधवा है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो बच्चा किसका है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब वो पुराने ज़माने की बात कहाँ रही। पांडे जी मुखिया कहता और अपने संकेतों से शब्दों में मिर्चे की तिताई भरकर चला जाता और मुखिया उससे कहता था कि अब वो पुराने ज़माने वाली बात कहाँ रही है। अब उसके शब्द ऐसे रहते थे कि ऐसे लगता था कि वो खड़ी खोटी सुना रहा है। काले काले ककुले वाला नौजवान कुलदीप उससे फूटी आंखों न सुहाता, किंतु भैरव पांडे के डर से वो कुछ न कह पाता। और कुलदीप जो है उसको एक आंख भी नहीं सुहाता था, एक आंख भी नहीं भरता था, लेकिन उसके बड़े भाई भैरव पांडे के डर से वो उसे कुछ नहीं कह पाता था। भैरव पांडे दिन भर बरामदे में बैठकर रुई से बिनौले निकालते, तुमते सूत तैयार करते और अपनी तकली नचा नचा कर जनेऊ बनाते, जजमानी चलाते, पत्र देखते, सत्यनारायण की कथा बाँचे देते और इससे जो कुछ मिलता कुलदीप की पढ़ाई और उसके कपड़े लत्ते आदि में खर्च हो जाते थे। तो भैरव पांडे क्या काम करते थे, दिन भर अपने घर के बरामदे में बैठकर रुई के इससे बिनौले निकालते थे, तुमते बनाते थे, सूत उसको मैं पीटते थे रुई को, फिर उससे सूत तैयार करते थे जिससे जनाव बनाते थे। हिंदू लोग, जो ब्राह्मण लोग जो गला में पहनता है सूता, उसको बोलते हैं जनाव बनाते थे। किसी का जजमानी देख लेते थे, किसी का हॉरोस्कोप देख लेते थे, किसी का पात्र देख लेते थे, सत्यनारायण की कथा सुना देते थे। और इन सब से ये सब करके जो कुछ पैसा उनको मिलता था वो उससे कुलदीप की पढ़ाई और उसके कपड़े लत्ते में लगा देते थे, खर्च कर देते थे। ये सब कुछ मर मर कर किया। इसी दिन को पांडे की आंखों में प्यास छा गई। लड़के ने उन्हें किसी और का नहीं रखा। आज यहाँ आफत मची है, अपने पता नहीं कहाँ भागकर छिपा है। तो वो उसके लिए, अपने भाई के लिए बहुत कुछ किए हैं, लेकिन उनको पता है यहाँ उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये सब सोचते सोचते लड़का वो कहते हैं, वो लड़का जो है कुलदीप, जो उनका भाई, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा और यहाँ पे आफत मचा है और वो पता नहीं कहाँ जाकर भागा हुआ है। राम जाने कैसे हो, सूखी आंखों से 2 बूंद गिर पड़े। और वो ये कहते हुए कि राम जाने कैसा हो और उसके आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। अपने से तो पैर भी नहीं उठा पाता था, भूखा बैठा होगा, कहीं बैठे मरे हम क्या करें। तो ये सोचते हैं कि बहुत कुछ सोचते हैं, भूखा मर रहा होगा कहीं, सपने से तो एक निवाला नहीं खा पाता है, कि भूखा मरे मुझे क्या। पांडे ने बैसाखी उठाई, बगल की चारपाई तक गए और धम से बैठ गए। दोनों हाथ में मुंह छिपा लिया और लेटे रहे। वो बैसाखी अपने उठाकर चारपाई तक जाते, दोनों हाथ से मुंह छिपाकर चारपाई पर लेटे रहते हैं। पूर्वी आकाश पर सूरज 2 लट्ठे ऊपर चढ़ आया था। काले काले बादलों की दौड़ धूप जारी थी। कभी कभी हल्की हवा के साथ बूंदें बिखर जाती। दूर किनारों पर बाढ़ के पानी की टकराहट हवा में गूंज उठती। भैरव पांडे उसी तरह चारपाई पर लेटे आंगन की ओर देख रहे थे। तो पूरब की तरफ से आकाश में सूरज 2 लट ऊपर और चढ़ आया था। काले काले बादलें जो है घूम रही थी आकाश में। कभी कभी हल्की हवा भी चल रही थी और साथ बूंदें भी, बारिश भी हो रही थी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। दूर किनारों पर बाढ़ के पानी की टकराहट हवा में गूंज उठी और दूर किनारे पर पानी की जो टकराहट थी, आवाज़ थी, वो भी गूंज रही थी। भैरव पांडे उसी तरह चारपाई पर लेटे आंगन की ओर देख रहे थे। भैरव पांडे भी उसी तरह लेटे, वो उसी मुद्रा में लेटे हुए आंगन की तरफ देख रहे थे। बीचों बीच आंगन के तुलसी चौड़ा था,
जो बरसात के पानी से कट कर खुरदरा हो गया था। उनके आंगन के बीचों बीच तुलसी का पेड़ लगा था जो पानी से कट कर खुरदरा सा हो गया था। पुराने पौधे के नीचे कई मासूम पत्तियों वाले छोटे छोटे पौधे लहराने लगे थे। और बरसात में तो नया नया पत्ता निकलता है पेड़ पे, तो तुलसी के पेड़ पे भी जो है नए नए पत्ते आ रहे थे। वर्षा की बूंदें पुराने पौधों की सख्त पत्तियों पर टकराकर बिखर जाती। टूटी हुई बूंदों की फुहार धीरे से मासूम पौधों पर फिसल जाती। कितने आनंद मगन थे वे मासूम पौधे। अब वर्षा के पानी की बूंद जो थी पुराने पौधों के सख्त पत्तों पर टकराकर बिखर जाती। टूटी हुई जो पानी बिखर जाता था, जो पत्ता हार्ड हो जाता है, टफ हो जाता, बड़ा पत्ता जो हो जाता है उससे वो टकरा कर बिखर जाता था। और वो बिखरा हुआ पानी जो है वो छोटे छोटे नए पत्ते जो निकल रहे थे उस पर जाके गिर जाता था। कितना ही आनंद, कितना ही अच्छा लगता है ये दृश्य देखने में। पांडे की आंखों के सामने कार्तिक की वो शाम, पांडे की आंखों के सामने कार्तिक महीना जो था उसका शाम भी नाच उठ रहा था। अब 2 बरस पहले की बात होगी या 2 साल पहले की बात है। वो अपना पास्ट को याद कर रहा है यहाँ पे भैरव पांडे। शाम के समय जब वो बरामदे में लेटे थे, फूलमती आई अपनी बाल्टी मांगने। सुबह भैरव पांडे ले आए थे किसी काम से। 2 साल पहले जब फूलमती शाम के टाइम पे उनके बरामदे में जब वो लेटे हुए थे तो फूलमती आई थी अपनी बाल्टी लेने के लिए। सुबह भैरव पांडे किसी काम से उससे मांग कर लाए थे। कुलदीप जरा भीतर से बाल्टी दे देना, कहा था भैरव पांडे ने। सफ़ेद साड़ी में लिपटी लिपटाई गुड़िया की तरह फूलमत आंगन में इस चौड़े के पास आकर खड़ी हो गई थी। वो बरामदे की तरफ देख रहे थे और सोच रहे थे कि वो सफ़ेद साड़ी में कैसे लिपटी गुड़िया की जैसे लग रही थी फूलमत इस आंगन के पास आकर जो खड़ी हुई थी। और बाल्टी उठाने के लिए जब कुलदीप झुका था तो फूलमत भी अपने दोनों हाथ से आंचल का खूंट पकड़कर तुलसी जी की वंदना करने के लिए झुकी थी। और जब बाल्टी उठाने के लिए कुलदीप झुका था तो फूलमत भी जो थी, फूलमत और फूलमतिया एक ही कैरेक्टर है, ठीक है, वो भी झुका था। फूलमती भी तुलसी की वंदना, तुलसी की प्रार्थना करने के लिए वो भी झुकी थी। कुलदीप के झटके से उठने पर वो उसकी पीठ से टकरा गई थी अचानक। और कुलदीप के झटके से उठने पर वो जब झटके से उठा तो उसके पीठ से वो टकरा गई थी। तब ना जाने क्यों दोनों मुस्कुरा उठे थे। और भैरव पांडे ये सब भीतर से देख रहा था और क्रोध से भर गया था। वे गुस्से के मारे चारपाई से उठे तो देखा कुलदीप बाल्टी लिए खड़ा था और फूलमत तुलसी चौड़ा पर सिर रखकर प्रार्थना कर रही थी। और वो गुस्से से जब उठे तो देखे कुलदीप जो है बाल्टी लेकर खड़ा था और फूलमत जो है तुलसी जब पेड़ लगता है उसके आसपास का जो गिरदा और आसपास का जो एरिया होता है वो सीमेंटेड था, तो उस पर वो माथा रखकर प्रार्थना कर रही थी। न जाने क्यों पांडे की आंखें भर आई। और ये सब देखकर न जाने क्यों पांडे की आंखें भर आई। बरसात के दिनों के बाद इस खुरदरे चौड़े को उसकी माँ पीली मिट्टी के लेवन से संवार देती, फिर सेवत बुलाई मिट्टी से पोत कर सफ़ेद कर देती। और बरसात के दिन जब वो पानी से जब वो ख़राब हो जाता था तो उसकी माँ जो क्या करती थी, वो उसको पीली मिट्टी से लेप कर देती थी और फिर सादे मिट्टी से उसका सादा मिट्टी उसमें लगाकर सफ़ेद कर देती थी। शाम को सूखे चबूतरे पर घी के दीपक जलाकर माथा टेककर वे लड़कों के मंगल के लिए विनय करती थी। और शाम के समय उसकी माँ जो कुलदीप की जो माँ, भैरव पांडे की जो माँ थी, वो शाम के समय क्या करती थी, उस चबूतरे पर दीपक जलाकर अपने बच्चों के लिए मंगल कामना की प्रार्थना किया करती थी। तब वे भी ऐसे ही झुककर आशीर्वाद मांगती और पांडे बगल में चुपचाप खड़े दियों का जलना देखा करते थे। और तब उसको जो फूलमत जो प्रार्थना कर रही थी वो देख कर उसको अपनी माँ की याद आ रही थी।
आ रही थी वो सोच रहा था कि मेरी माँ भी इसी तरह से आशीर्वाद मांगती थी। और उस समय पांडे जो है उसके बगल में खड़े होकर दिए जो जलते थे उसको देखा करते थे। पांडे को सामने खड़ा देख कुलदीप हड़बड़ाया और फूलमत बाल्टी लेकर चुपचाप बाहर चली गई। और जैसे ही कुलदीप देखता है कि पांडे सामने खड़े हैं तो वो हड़बड़ा जाता है और फूलमत जो है बाल्टी लेकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। पांडे के चेहरे पर एक विचित्र भाव था जिसे संभल सकने की ताकत उन दोनों के मन में ना थी और दोनों ही भय की कंपन लिए इधर उधर भाग खड़े हुए। और पांडे के चेहरे में जो एक भाव था, जो उसका गुस्सा था चेहरे में, वो उसको संभालने की ताकत दोनों में किसी में नहीं थी और दोनों डर से काँप रहे थे और दोनों इधर उधर भागने लग गए थे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है।